अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मतीन। व्यूवर्स, आज हमारा प्रोग्राम इंतहाई मुनफरिद है क्योंकि आज हम अपने प्रोग्राम में लाइव कॉल्स देंगे और आपके सवालात के जवाब देंगे। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईटी एक्सपर्ट सगीरुद्दीन शहजाद। वेलकम सर। थैंक यू। सर, हमें प्रोडक्ट की प्रमोशन के हवाले से आप एक ओवरव्यू दें, ये कैसे की जाती है? अच्छा, ये प्रोडक्ट की जो प्रमोशन है, मैं ऑनलाइन प्रमोशन के हवाले से आपसे कुछ बात करूंगा और अपने नाजरीन को बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे नाजरीन आजकल चूँकि ऑनलाइन का दौर दौरा है, लोग अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, लोग अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिस कर रहे हैं। वो उन चीज़ों को टैप नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनके बिजनेस में बहुत ही खातिर-खा इजाफा हो सकता है ऑनलाइन। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिर्फ फेसबुक को यूज़ करने से या फेसबुक की प्रमोशन से या फेसबुक में ऐड लगाने से, चूँकि पाकिस्तान में फेसबुक की ज़्यादा लोग यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो सिर्फ वो उसको हम यूज़ करें फेसबुक की ऐड को, तो हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। सिर्फ यही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं पाकिस्तान में जिनको आप यूटिलाइज़ करके अपने आप जो भी सर्विस सेल कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसको बहुत ही जल्दी आप टॉप पे लेके जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे लोग मीडियम्स जो हैं, गूगल का अपना एक मीडियम है, फेसबुक का अपना एक मीडियम है, इंस्टाग्राम का अपना एक मीडियम है। इसी तरीके से प्रोडक्ट के हवाले से जो आपने मार्केटिंग का एक बहुत सारे अपने मीडियम्स हैं। ये पूरी की पूरी एक फ़नल होती है। उस फ़नल में ये है कि आपने क्लाइंट को किस तरीके से ग्रैब करना है, किस तरीके से उसको आपने क्लोज़ करना है, किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को दिखाना है, और उस प्रोडक्ट को दिखा के उसके बाद उस क्लाइंट को हमने रीटारगेट किस तरीके से करना है। तो बहुत सारे ऐसे, अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी आइटम्स हैं जो कि आपको लगती है कि ये छोटी आइटम्स हैं या छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं, मगर ये एक्चुअली बहुत बड़े मीडियम्स हैं जिनको आप यूटिलाइज करके अपनी सर्विसेज को और अपने प्रोडक्ट को बहुत ही जल्दी इन्हांस कर सकते हैं। स्पेशली ई कॉमर्स बिजनेस में भी आप इसको बहुत जल्दी इन्हांस कर सकते हैं। सर, एक लाइव कॉल आई है, हम कॉल लेते हैं, शामिल करते हैं लाइव कॉल। आप उनके सवाल का जवाब दिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और मेरा नाम सबा मजीद है। मैं आईटी की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे कर सकते हैं? जी सर, आपने क्वेश्चन सुना, इस हवाले से आप बताइए ज़रा हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल। एक चीज़ जहन में रखें, अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, ये उन लोगों के लिए भी है जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो अपने बिजनेस को ऑलरेडी चला रहे हैं, मगर वो इसमें इन्हांसमेंट अपने बिजनेस में अपनी प्रोडक्ट को इन्हांस करना चाहते हैं, उनकी सेलिंग को इन्हांस करना चाहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम बिजनेस की मार्केटिंग को शुरू करते हैं, उसकी प्रमोशन को शुरू करते हैं, तो प्रमोशन से सबसे पहले हमें एक फनल बनानी पड़ती है कि इसको किस तरीके से हमने मार्केट करना है। अब मार्केट करने के लिए पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, सिर्फ फेसबुक को यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि फेसबुक के अलावा भी बहुत सारे मीडियम्स हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये ऐसे मीडियम्स हैं कि अगर जो और भी बिजनेसेस अपना अपना बिजनेस चला रहे हैं और सिर्फ फेसबुक की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, वो इन मीडियम्स को ज़रूर सुने और इन पे ज़रूर अमल करें, और आप देखिएगा कि आपके बिजनेस में कितना खातिर खा इजाफा हो सकता है। बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं गूगल माई बिजनेस को। अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कोई सर्विस सेल कर रहे हैं या कोई भी आप बिजनेस रन कर रहे हैं, तो गूगल माई बिजनेस को ना भूलें। गूगल माई बिजनेस एक ऐसा आपके पास प्लेटफॉर्म है जहां पे गूगल बताता है आपको, इस वक्त लोग गूगल में फाइंड करते हैं, किसी भी बिजनेस को फाइंड करते हैं तो गूगल सबसे पहले आपको टॉप पे दिखाएगा। अगर आप उसके इलाके में या उसकी अगर वो उसके कीवर्ड के मुताबिक आप होंगे तो आप गूगल माई बिजनेस में आएंगे, और गूगल माई बिजनेस में आप उसके मैप पे आएंगे। जब आप मैप पे आएंगे तो गूगल माई बिजनेस को हमेशा अपडेट रखें। ये लोग नहीं करते, उसको अपडेट नहीं रखते। अपडेट करने का क्या तरीकेकार है, उसकी पोस्ट को रेगुलर करें। लोग फेसबुक को फॉलो करेंगे मगर गूगल माई बिजनेस को फॉलो नहीं करते। गूगल माई बिजनेस इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसमें यह है कि बहुत सारी पोस्ट्स उसमें, एक जब आप गूगल माई बिजनेस के इनसाइड में जाएंगे तो वहां पे 3 टाइप की ऑप्शन होगी। नंबर 1 ऑप्शन होती है कि पोस्ट्स को क्रिएट करना।
आप अपनी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे आप इमेजेस लगा सकते हैं, इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। वो पोस्ट आप रेगुलर करें, क्योंकि जितनी आप पोस्ट रेगुलर करेंगे आपका बिजनेस जो है गूगल माई बिजनेस उतना ज्यादा गूगल सर्च में बेहतर तरीके से आएगा। दूसरी होती है व्हाट्स न्यू। गूगल की उसके अंदर ही एक ऑप्शन है, उसको भी आप अपडेट करें। व्हाट्स न्यू, जो भी आपकी नई प्रोडक्ट आ रही है, नई सर्विस आ रही है, उस सर्विस में आप तसव्वुर कर रहे हैं कि आपने बहुत सारी अपनी बिजनेस की मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस बनाई हैं, ये ऑप्शंस दी हैं, वो आप व्हाट्स न्यू में लाजमी डालें। इसी तरीके से वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स को लाजमी क्रिएट करें। बहुत सारे लोग जो हैं इनको इग्नोर कर देते हैं गूगल माई बिजनेस को, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको यूज़ करें। और गूगल माई बिजनेस की जो पोस्ट होती है वो ऑलमोस्ट 7 दिन तक रहती है। तो कोशिश करें कि आफ्टर एवरी 7 डे, आफ्टर वीक आप वीकली उसको अपडेट करते रहें इन सारी की सारी चीज़ों को। ये तो हो गया गूगल माई बिजनेस के हवाले से। दूसरा मैं अब मीडियम आपको बताने लगा हूँ। अब लोग सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के पे तवज्जो की और कंटेंट को भूल गए और कॉन्टेस्ट को भूल गए। जब आप कोई भी किसी किस्म का कॉन्टेस्ट शुरू करते हैं, कॉन्टेस्ट किस तरीके से होता है? फेसबुक के अंदर, गूगल के अंदर, मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन होती हैं जहाँ पे आप कॉन्टेस्ट उसमें शुरू कर देती हैं। ये कॉन्टेस्ट आप क्रिएट करें, उसमें भी आपकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी प्रोडक्ट को बहुत सारी ऑडियंस आपको देखेगी। अच्छा, उसके साथ हम यहाँ पे मिस कर रहे होते हैं ईमेल मार्केटिंग। पाकिस्तान में ईमेल मार्केटिंग अब ग्रो कर रही है, तो ईमेल मार्केटिंग को कभी ना भूलें। ईमेल मार्केटिंग में ये होता है कि जब भी आप किसी भी अपनी प्रोडक्ट को सेल करें, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो उस मुख्तलिफ, सबसे पहले तो आपने अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी है कि ऑडियंस कौन सी है। सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप देखते हैं कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। ऑडियंस को सबसे पहले आप लेके आए, देखें कि आपकी ये ऑडियंस है, ये जेंडर है, ये इतनी एज है उनकी, ये मीडियम्स हैं उनके। उस ऑडियंस को टारगेट करके उनके ईमेल्स को एक्सट्रैक्ट करें, उन बिजनेसेस को, फिर उनको ईमेल ब्लास्ट, ईमेल बार बार उसे हम कहते हैं कि जब आप कोई भी ईमेल की कैंपेन चलाते हैं उसे ईमेल ब्लास्ट कहते हैं। ईमेल की जब कैंपेन ये करना जरूरी है, बार बार आप कहें ईमेल करें। जी बिल्कुल, ये बिजनेस का एक बहुत ही अहम प्रमोशन का एक अहम जरिया है इसको, जब आप ईमेल करें, क्योंकि जब भी कोई बंदा ईमेल खोलेगा तो ईमेल में आपकी प्रोडक्ट सामने नजर आएगी उसको। अच्छा, फिर आप उसको आप रीअकरिंग भी कर सकते हैं। उसको दूसरे लफ्जों में मैं कहूंगा कि आप जब रीटारगेट करेंगे उसको, जिस बंदे की ईमेल है उसको आप बार बार रीटारगेट भी कर सकते हैं, उसको बार बार प्रमोशंस भेज सकते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, जो प्रमोशंस बनाते हैं, प्रमोशन को सही तरीके से बनाते नहीं हैं। प्रमोशन में वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है या किसी चीज को सेल करना है तो वो बस क्रॉस लगा देंगे कि हमारी पहले ये प्राइस थी, अब ये प्राइस है। तो इसका क्या तरीकेकार है? मैं वही तरीका बताने लगा हूं कि जब आपने अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है तो उसको कोई ना कोई आपने देना है, उसको डिस्काउंट देना है, तो उसको सिर्फ प्राइस में डिस्काउंट ना दें। उसके साथ आप डिफरेंट टाइप्स के पैकेजेस बना सकते हैं, बाय वन गेट वन फ्री बना सकते हैं। उसके साथ कोई बॉक्स्ड पैकेज आप बना सकते हैं। बॉक्स्ड पैकेज के साथ आप कुछ डिस्काउंट के साथ आप क्यूपॉन्स बना सकते हैं कि आप ये प्रोडक्ट बाय करें, उसके साथ आपको ये प्रोडक्ट फ्री मिल सकती है। उसके बाद क्या करते हैं कि जो ब्लॉग पोस्ट्स है उस पे लोग तवज्जो नहीं देते, तो ब्लॉग पोस्ट लाजमी करें, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्ट को या सर्विस को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा जरिया है। क्योंकि जब भी आपने ब्लॉग पोस्ट करनी है अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, आप पूरा एक ब्लॉग लिखें, उसको स्प्रेड करें, फिर ब्लॉग लिखें, फिर उसको स्प्रेड करें, फिर ब्लॉग लिखें, उसको स्प्रेड करें। ये आप कंटिन्यूसली आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ब्लॉग की, अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने के हवाले से। तो ये बड़ा अच्छा मीडियम है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन ने हमेशा के लिए इंटरनेट पे मौजूद रहना है। तो जितनी भी टारगेट मार्केटिंग आएगी, जो लोग उसको सर्च कर रहे होंगे वो आपके ब्लॉग के जरिए आपके जो प्लेटफॉर्म है सेलिंग का, उस पे आएंगे। खा वो सर्विसेज का हो, खा वो आपका ई कॉमर्स हो। सर, एक और कॉलर लाइन पे मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं उनका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम अमल सुभानी है और मैं ऑनलाइन बिजनेस रन करती हूँ। मेरा सवाल ये है कि अपने प्रोडक्ट के लिए हम कस्टमर रिव्यूज़ कैसे बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि कस्टमर के रिव्यूज़ को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है कि कस्टमर के रिव्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, कस्टमर के रिव्यूज़ को बढ़ाने के लिए एक सबसे पहले तो ये आप जहन में रखें कि कस्टमर रिव्यूज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप जितनी भी सेलिंग करें, जितनी भी प्रोडक्ट को सेल करें, जितनी भी सर्विसेज को सेल करें, सबसे बेसिक जो मोटो होता है बंदे का अर्निंग के बाद, वो होता है कि मैंने रिव्यूज अच्छे कैसे लेने हैं। क्योंकि रिव्यूज को देख के दूसरे लोगों ने आपसे प्रोडक्ट को या सर्विस को बाय करना है, तो इसके लिए रिव्यूज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिव्यूज को लेने का इनके मुख्तलिफ तरीकेकार होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। जंप लोकल एक सॉफ्टवेयर है, इसी तरीके से ईवेबक्राफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है। उन सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करके आप अपने रिव्यूज को मैनेज कर सकते हैं। रिव्यूज को मैनेज कैसे होता है कि जो भी क्लाइंट आया, उस क्लाइंट ने आपसे कोई भी प्रोडक्ट बाय की, बाय करके वो चला गया। अब लोग यहां तक इत्तेफाक करते हैं। पाकिस्तान में ट्रेंड ये है, बल्कि पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है कि लोग रिव्यू आपको नहीं देते। अगर आप उनको बैड सर्विस देते हैं तो फिर वो आपको रिव्यू बैड देंगे, ढूंढ के देंगे बैड। जब आप उनको अच्छी सर्विस देते हैं तो वो बॉदर नहीं करते रिव्यू देने के लिए। लिहाजा आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहिए। ये जो 2 प्लेटफॉर्म के मैंने नाम दिए हैं, ये यही काम करते हैं कि ये क्लाइंट को फोर्स करते हैं रिव्यू देने के लिए। वो बार बार फोर्स करेंगे क्लाइंट को। अगर कोई क्लाइंट आता है आपके पास, उसके ईमेल के जरिए, उसको एसएमएस के जरिए, उसको व्हाट्सएप के जरिए ये बार बार पिंग करेंगे कि यू हैव बॉट आवर सर्विस, यू हैव बॉट आवर प्रोडक्ट, प्लीज रिव्यू अस। अच्छा, अब रिव्यू देने के लिए जब उसे बार बार मेल जाएगी, लोग यहाँ पे जो हमारी सर्विसेज आप देखें, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बड़े बैड रिव्यूज हैं उनके। हालांकि उन्होंने हालांकि उनके पास बहुत सारी अच्छी सर्विसेज हैं, बहुत सारी अच्छी प्रोडक्ट्स भी होती है। बैड रिव्यूज क्यों आते हैं? क्योंकि वो जिनको उन्होंने सर्व किया होता है, जो हैप्पी क्लाइंट्स होते हैं, उनसे रिव्यू नहीं लेते। तो ये बहुत जरूरी है कि एक तो उनसे लाजमी रिव्यू लें। आप सॉफ्टवेयर यूज करें। वो सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर का फायदा ये होगा कि आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली आपकी जो ऑडियंस है, जो आपका परचेजर है या बायर है, वो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएगा। उसमें जंप लोकल या ईवेबक्राफ्ट, इनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, और ऑटोमेटिकली ये मैसेजेस सेंड कर देंगे रिव्यूज लेने के लिए। जब मैसेजेस सेंड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिटरमिन हो जाता है कि आपने रिव्यू किस पे देना है। क्या आपने गूगल पे देना है, क्या आपने फेसबुक पे देना है, या आपने येल्प पे देना है, या जो भी मीडियम है, जो भी प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप रिव्यू ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीकाकार है रिव्यूज लेने का। सर, एक और कॉल लेते हैं, लाइन पे हमारे साथ मौजूद है जी। क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शगुफ्ता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपने साइड बिजनेस के लिए टारगेटेड ऑडियंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। जी सर। अच्छा, ये इनका सवाल जो है वो बहुत ही अहम है कि ऑडियंस को किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। अब आपकी ऑडियंस को क्रिएट करने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। सबसे पहले तो ये है कि ऑडियंस क्यों ज़रूरी है आपको, ऑडियंस को बढ़ाना किस तरीके से ज़रूरी है। ऑडियंस वो ऑडियंस होती है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में या जहाँ पे आप सर्व कर रहे हैं वो आपकी टारगेट ऑडियंस है। तो ऑडियंस को बढ़ाना या टारगेट ऑडियंस, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। टारगेट ऑडियंस आपके पास तमाम की तमाम ऑडियंस है जो भी आप जिसको सेल करना चाहते हैं। ऑडियंस को बढ़ाने का मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनको आपने कोई चीज़ को सेल किया है या जिनके साथ कम्युनिकेशन की है, उनको आप उनका डेटाबेस अपने पास रखें, ताकि अगली दफ़ा जब आप उनको रीटारगेट करें तो आपको वो इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े जो आपने पहले उन पे पैसे लगा चुके हुए हैं, एड्स के ज़रिए या मार्केटिंग के ज़रिए या प्रमोशंस के ज़रिए, किसी भी तरीके से आप लगा। तो इसको कहते हैं ऑडियंस को इंक्रीज़ करना।
अब ऑडियंस को इंक्रीज करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार तो ये है कि आपके पास एक ऑडियंस का डेटाबेस होना चाहिए। अगर आपके पास, बेहतर ये है कि सॉफ्टवेयर यूज करें, अदरवाइज आप एक्सेल भी ले सकते हैं। जिस ग्रुप को, जिस बंदे को आपने कांटेक्ट किया है, उसका डेटाबेस स्टोर करें, उसको डेटाबेस में सेव करें। अगर आपने उसका ईमेल एड्रेस लिया है तो ईमेल एड्रेस का डेटाबेस बना लें। अगर आपने उसको फेसबुक पे किया है तो फेसबुक पे कोशिश करें कि उसको लाइक करवाएं अपना पेज। लाइक जब आप अपना पेज करवाएं, अब जितने आपके लाइक्स हैं वो आपकी ऑडियंस है, जितने आपके पास ईमेल एड्रेसेस हैं वो आपकी ऑडियंस है, जितने आपके पास फोन नंबर्स हैं वो आपकी ऑडियंस है। क्योंकि आप मुख्तलिफ तरीकों से इन सब जो सोर्सेज हैं, इनसे आप उनको दोबारा टारगेट करेंगे। डाटा में क्या क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए? या आपने ईमेल एड्रेस का, फोन नंबर कहा, उसके अलावा? नहीं, ये मैं बता रहा हूं ना कि डेटा का मतलब ये है कि आप उनका नाम, ठीक है, उनका ईमेल एड्रेस, उनका फोन नंबर और इवन इफ पॉसिबल उनका एड्रेस, ये सेव करें। एड्रेस वैसे जरूरत नहीं होती, मगर ज्यादातर यही जरूरत होती है, क्योंकि जब आपने ईमेल करनी है तो किसी को आपने मुखातिब करना है, उसके लिए नाम की जरूरत होती है, ईमेल एड्रेस की जरूरत होती है। पाकिस्तान में व्हाट्सएप बहुत ज्यादा चलता है। व्हाट्सएप का डेटाबेस कलेक्ट करें। उसका डेटाबेस कलेक्ट करने का क्या तरीकेकार है? आप अपनी वेबसाइट पे कोशिश करें कि व्हाट्सएप बिजनेस की जो एप्लीकेशन है वो उसको इंटीग्रेट करें, उसको इंस्टॉल करें, अपने पास व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल करें और लोगों को इनकरेज करें कि वो आपसे व्हाट्सएप पे राब्ता करें। जब वो आपसे व्हाट्सएप पे राब्ता करेंगे तो आपके पास एक डेटाबेस उसका बन जाएगा। फिर लोगों को आप इनकरेज करें फोन के जरिए, जो ईमेल एड्रेस है उसके जरिए। जब वो ईमेल एड्रेस से आपको कांटेक्ट करें तो उनका जो ईमेल एड्रेस है, बहुत सारे लोग इसको बहुत नहीं करते, वो ईमेल आती है, उसका ईमेल का जवाब दे दिया, दैट्स इट, फारिग हो गए। नहीं, वो आपका क्लाइंट है, वो अब आप क्योंकि आपने पैसा लगा के उसकी इंफॉर्मेशन ली है, अब उसको सेव रखें। फिर उसको अगर कोई प्रमोशन आती है उसको वो प्रमोशन सेंड करें। हमारे पास 75% ऐसे चांसेस होते हैं कि जिन लोगों ने प्रोडक्ट आपसे बाय की है वो लोग दोबारा, दे आर मोस्ट लाइकली टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम यू। अच्छा, इसी तरीके से तो ये बहुत ही अहम है कि आप अपनी ऑडियंस क्रिएट करें, उनको ईमेल के जरिए लेके आए, उनको फोन के जरिए लेके आए और उनको आप व्हाट्सएप के जरिए लेके आए, उनको फेसबुक के जरिए लेके आए, आप उनको गूगल माई बिजनेस के जरिए लेके आए, तो उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें ताकि आप उनको प्रमोशन कर सकें। तो ये डिफरेंट मीडियम्स हैं, डिफरेंट तरीके कर रहे हैं जिनसे आप अपने ऑडियंस को बढ़ा सकते हैं। सर, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है जी, आपका क्या सवाल है? सर, मेरा नाम हसन है और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये रीटारगेटिंग क्या होती है और ये हम कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, इनका सवाल भी बिल्कुल रिलेटेड है, क्योंकि इन्होंने रीटारगेटिंग के बारे में पूछा है कि रीटारगेटिंग क्या होती है और किस तरीके से हम रीटारगेटिंग कर सकते हैं। तो ये पिछले सवाल से इनका सवाल मिलता जुलता है कि हम ऑडियंस को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। जब हम किसी भी ऑडियंस को क्रिएट करते हैं, उनको हम दोबारा जब टच करेंगे तो इसका मतलब होता है रीटारगेटिंग, कि हमने पहले एक टारगेट किया हुआ है ऑडियंस को, उस ऑडियंस से हमने इंफॉर्मेशन ली, उनको हमने प्रोडक्ट सेल की। अगर उन्होंने हमसे प्रोडक्ट बाय की है या नहीं की डज नॉट मैटर, मगर उनका डेटाबेस हमारे पास है, उनका डेटा हमारे पास है। अब जब दूसरी दफा हम उनको टारगेट करेंगे तो इट कॉल्स रीटारगेटिंग। तो रीटारगेटिंग का मतलब ये है कि आपने इंफॉर्मेशन लेनी है क्लाइंट की, इंफॉर्मेशन लेके उनको प्रमोशन, अपनी प्रोडक्ट की जो भी आपके पास नई इंफॉर्मेशन आती है उसको टारगेट करना है और उसे बताना है। उसको थैंक यू बोलना है, उसके साथ बिजनेस की ईमेल्स आपने करनी है, बिजनेस के मैसेजेस आपने करने हैं। और जब ये बिजनेस के मैसेजेस आप बार बार उनको करते हैं, इसका भी एक तरीकेकार होता है। एक तो आप बिल्कुल भरमार कर देते हैं मैसेजेस की, जिससे क्लाइंट बॉथर हो जाता है, वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। तो इससे आपने बचना है। उसके लिए जरूरी होता है कि ऑफ एंड ऑन आप एक डेट डिसाइड करें। फॉर एग्जांपल, आपने वीकेंड डिसाइड किया है कि वीकेंड को आपने एक प्रमोशन की मेल किया करनी है,
वीकेंड को सबको प्रमोशन की मेल कर दें। वीकेंड को आपने डिसाइड किया है कि आपने वीकेंड को मैसेजेस सेंड करने हैं, आप उनको मैसेजेस सेंड कर दें, बड़े पोलाइट से मैसेजेस लिखें। और उसके बाद अगर ईमेल लिखनी है उसमें अनसब्सक्राइब का ऑप्शन ज़रूर दें। इससे क्या होता है कि उन्हें पता चलता है कि कंपनी जेन्युइन है और वो कंपनी आपको अपनी प्रमोशंस दे रही है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनसे मैंने बाय की है, कोई भी परचेज की है, उन्होंने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांगा है और वो प्रमोशन भेजते रहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास भी इसी तरीके से होगा ये प्रमोशन। तो इसका मतलब वो रीटारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रीटारगेटिंग होती है और ये बिजनेस में बहुत ज़रूरी होती है रीटारगेटिंग। और रीटारगेटिंग मेन टारगेटिंग से लेस एक्सपेंसिव होती है क्योंकि वो फ्री होती है ऑलमोस्ट। थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स, आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा, उसमें लाइव कॉल में आपके सवालात के जवाब दिए हमने। उम्मीद है कि आपको आपकी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।